हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ईसीजीसी पीओ के लिए जो ईसीजीसी का स्टैटिक डेटा आता है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक डेटा होता है जो कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोनों शिफ्ट में मिलाकर, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। एक दो तीन क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर 2018 में भी पूछे गए थे और लास्ट ईयर 2021 में भी पूछे गए थे। कुछ एक दो क्वेश्चन सिमिलर भी थे 2018 और 2021 के। तो उसी से रिलेटेड हम जितना भी ईसीजीसी का स्टैटिक बनता है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा जिसमें ईसीजीसी से रिलेटेड जो कुछ करंट अफेयर्स है, जो भी कुछ स्कीम हुई होंगी, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगी, मैं वो वीडियो आपकी पार्ट 2 में लेके आऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईसीजीसी से, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये गवर्नमेंट है पूरा, और इसको सेटअप किया गया था 1957 में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो इस टाइम है श्री एम सेंथिलनाथन। और ये जो ईसीजीसी है वो फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में भी और 2018 में भी कि ईसीजीसी 2018 में पूछा गया था कि ईसीजीसी का रेगुलेटर कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ईसीजीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी पूछा गया था। तो आपको मतलब कौन चलाता है ईसीजीसी को, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दोबारा देखने को मिल सकता है, 99% चांसेस है। ठीक है, अब देखिए ईसीजीसी से रिलेटेड स्टैटिक डेटा में बहुत कुछ है, तो उसको हम जो ईसीजीसी की वेबसाइट से मैंने कुछ डेटा उठाया है वो उसको मैं पूरा आपको स्टोरी वाइज ही बताती हूँ, तब आपको याद रहेगा। और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर दे दूँगी, वो आप जो है कभी मतलब आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो वो याद हो जाएगा। अगर मैं स्टोरी टाइप बताऊंगी तो आपको उसके पीछे की कहानी पता होगी। ठीक है, अब देखिए ईसीजीसी जो हमारा बेसिकली वो है एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको रिस्क प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया, मतलब उस ईसीजीसी वहाँ काम करता है। तो जैसे ही 1947 में इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की भी नीड आई कि हाँ, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका प्रमोशन भी ज़रूरी है। तो 1953 में क्या हुआ, अ प्रपोजल फॉर इनिशिएशन ऑफ एन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम वाज पुट फॉरवर्ड एट द मीटिंग ऑफ एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल। तो एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल जो थी उस टाइम की, तो उस टाइम क्या हुआ 1953 में एक प्रपोजल का इनिशिएशन किया गया, एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम का, मतलब स्कीम की उनको ज़रूरत लगी, तो उसके लिए एक प्रपोजल वहाँ पर रखा गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री एनालाइज्ड इन डेप्थ द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम एंड अ रिवाइज्ड ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन द स्कीम वाज प्रेजेंटेड टू द एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल इन 1955। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ज़रूरी है क्या नहीं है, वो सब पूरा एनालिसिस किया और एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट प्रपोजल इस स्कीम पर बनाया गया, जिसको कि प्रेजेंट किया गया एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल में 1955 में। ठीक है, उसके बाद श्री टी कृष्णामाचारी, फाइनेंस मिनिस्टर इन पंडित नेहरूज कैबिनेट, अपॉइंटेड अ स्पेशल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री टी कपूर टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क। तो श्री टी कृष्णामाचारी जो कि उस टाइम के कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस टाइम पे हमारे जो कि पीएम कौन थे, पंडित नेहरू जी थे, उनकी कैबिनेट में थे श्री टी कृष्णामाचारी जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसकी चेयरमैनशिप किसको दी गई, श्री टी कपूर को दी गई। क्यों बनाई, ताकि वो एग्जामिन कर सकें कि जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं क्या प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट्स रिस्क। जो एक्सपोर्ट के रिस्क होते हैं ना, एक्सपोर्ट मतलब जो हमारा एक्सपोर्टेशन होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें आपकी मनी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब ज़रूर जो भी आपका एक्सपोर्ट होता है उसमें मनी तो इन्वॉल्व होती है। तो उस रिस्क के अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना फिजिबल है या नहीं है, उसके ऊपर ये कमेटी का गठन किया गया था, जिसको कि उसके जो चेयरमैन थे कौन से, श्री टी कपूर। ठीक है,
फिर उसके बाद उनके रिकमेंडेशन पे, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ कपूर कमेटी एंड दस द एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज रजिस्टर्ड ऑन 30 जुलाई 1957 इन मुंबई एज अ प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कपूर कमेटी थी, टीसी कपूर सर उसके चेयरमैन थे, तो उस कमेटी को इसलिए क्या नाम दे दिया गया, कपूर कमेटी। तो कपूर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया कि हाँ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था पहले एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि आज के टाइम में ईसीजीसी, यानी कि ईसीजीसी का पहले नाम क्या था, एरिक, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो कब रजिस्टर्ड किया गया, 30 जुलाई 1957। तो एग्जैक्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, 30 जुलाई 1957 इन मुंबई, जो कि हेडक्वार्टर है, एज अ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उस टाइम एज अ प्राइवेट लिमिटेड, मतलब एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर इसको रखा गया था 1957 में। कंपनी इंटायरली स्टेट ओन्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹25 लाख। ठीक है, तो ये वाली आपकी जो कंपनी थी, उसके बाद फिर इसको स्टेट ने ओन कर लिया, पहले प्राइवेट थी, फिर उसके बाद स्टेट ओन हो गई। और इस कंपनी के एक्ट के मतलब इस कंपनी का जो मतलब जो कंपनी बनी थी वो इनिशियली आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल उस टाइम कितनी थी, ₹5 करोड़, और पेड अप कैपिटल कितनी थी, ₹25 लाख। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जिनको नहीं पता बता दूं, ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो कि किसी भी एक कंपनी को एक जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके पास एक लिमिट तय कर दी जाती है कि आपको मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10,000 शेयर्स है, इससे ज़्यादा आप शेयर्स जो हैं मतलब अलॉट नहीं कर सकते अपने किसी भी शेयर होल्डर को। अगर करना है तो आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। तो मान लीजिए एक शेयर का ₹5 है, तो 5 का 10,000 से मल्टीप्लाई करके जितना भी मनी आपका बनेगा, तो वो आपकी क्या हो गई, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। और उस ऑथोराइज्ड कैपिटल में मान लीजिए कि किसी ने क्या किया, 5,000 ही जो है शेयर अपने बेचे, अपने अलॉट किया, और 5,000 बच गए। तो उन 5,000 जो शेयर बेचे हैं उनसे फिर आपका जब एक शेयर का पैसा मतलब मल्टीप्लाई करके जो वो कैपिटल बनेगी उसे हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, बस याद इतना आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए ऑथराइज्ड और पेड अप क्या होती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इनिशियली क्या थी, 5 करोड़, और पेड अप कैपिटल इनिशियली क्या थी, 25 लाख। ठीक है, श्री रतिलाल एम गांधी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन एंड श्री टीसी कपूर वॉज द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो उस टाइम पर चेयरमैन अलग होते थे, एमडी अलग होते थे। तो चेयरमैन कौन थे पहले ईसीजीसी के, श्री रतिलाल एम गांधी जी, और श्री टीसी कपूर जो कि कमेटी के हेड थे, वो क्या बने, फर्स्ट एमडी बने, मैनेजिंग डायरेक्टर बने। ठीक है, श्री मोरारजी देसाई यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एरिक एंड द फर्स्ट पॉलिसी वाज इश्यूड ऑन 14 अक्टूबर 1957। तो जो श्री मोरारजी देसाई जी थे, जो उस टाइम के क्या थे, यूनियन कमीशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एरिक को मतलब इनॉग्रेट किया था। और पहली पॉलिसी जो है उसकी कब इशू हुई थी, 14 अक्टूबर 1957 को इशू हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस कवर्स टू बैंक्स द period 1962-64, Eric's name was changed to Export Credit and Guarantee Corporation Limited in 1964। तो उसके बाद क्या हुआ, इंश्योरेंस कवर्स जो थे वो कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए, बैंक्स में इंट्रोड्यूस किए गए। कब, 1962 और 64 के बीच में। तब एरिक का नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन 1964। ठीक है, 1964 में इसका क्या नाम था, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद द अबव नेम वाज चेंज टू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन द ईयर 1983। अब पहले क्या नाम था, एरिक, फिर क्या रख दिया 1964 में, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर 1983 में 1983 में फिर चेंज कर दिया गया, जिसका नाम क्या रख दिया गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। चेंज किया है, ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। उसके बाद इसको फिर से अगस्त 2014 में चेंज करके रीनेम कर दिया। रीनेम क्या करिए, वही जो पहले था, ईसीजीसी लिमिटेड, यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 4 बार इसका नाम जो है, 3-4 बार चेंज हुआ है, वो आपको याद कर लेना है। मतलब याद क्या, 1-2 बार पढ़ोगे तो वो अपने आप ही आ जाएगा दिमाग में।
अब इसके बाद है कि व्हाट डज ईसीजीसी डू। अब ईसीजीसी का काम क्या है वो यहाँ में पढ़ना है। तो ईसीजीसी क्या करता है, प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर्स टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो जब भी अपना कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके सामान में या उनकी सर्विसेज में अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस के अगेंस्ट क्या करती है, वो एक रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मतलब उनके पास बहुत सारी क्रेडिट उनकी अपनी स्कीम्स हैं रिस्क की, इंश्योरेंस की, कि ये वाला इसके लिए, वाला इसके लिए, तो अलग अलग जैसे हमारे बैंक्स में होते हैं इंश्योरेंस, उसी तरीके से यहाँ पर ईसीजीसी में एक्सपोर्टर्स के लिए इंश्योरेंस है। ठीक है, ऑफर्स export credit insurance covers to banks and financial institutions to enable exporters to obtain better facilities from them। और ये क्या करती हैं कि बैंक्स को भी अपने क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स प्रोवाइड करती हैं और जो इतने भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी, ताकि वो क्या कर सकें, एक्सपोर्टर्स को और अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें। बेसिकली इनडायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को ही वहाँ से हेल्प होगी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करने पर। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन। अब ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे जो आपके इंडियन कंपनीज हैं जो कि किसी अब्रॉड के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में आती हैं, तो उनको क्या करती है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन और इक्विटी। ठीक है, किस फॉर्म में देती है, इक्विटी और लोन के फॉर्म में, के मतलब जैसे वेंचर में इक्विटी के लिए उसको इक्विटी दिलाती है या फिर अपने आप से लोन दे देती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ईसीजीसी क्या करती है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो था ईसीजीसी को बनाने का वो था टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स। तो ये बनाई ही इसलिए गई है ताकि हमारा जो कंट्री का एक्सपोर्ट है वो प्रमोट हो, और वो क्या करते हैं, कैसे प्रमोट हो, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क। ठीक है, कि जितनी भी क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करनी है, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करनी, ताकि वो रिस्क को मतलब ऐसा ना हो कि उन्हें कहीं वो पीछे हट जाएं कि नहीं इस चीज़ में रिस्क है तो आई विल नॉट डू इट। तो इसलिए उनके लिए बहुत सारे इंश्योरेंस यहाँ पर किए गए हैं। नेक्स्ट है टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज ट्रेड। इंडिया का जो ट्रेड है उसके जो ग्लोबलाइजेशन है वो पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड उसको वो मतलब वहाँ तक पहुँचे, उसके इनकरेजेशन के लिए, मतलब उसको इनकरेज करने के लिए ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स इन मैनेजिंग देयर क्रेडिट रिस्क बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन वर्थीनेस ऑफ द बायर्स, बैंकर्स एंड द कंट्रीज। अब बेसिकली ईसीजीसी के पास, जैसे मैं एक एक्सपोर्टर हूँ तो मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी कि मुझे जिस बायर को मैं अपना सामान बेच रही हूँ क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, और या फिर कोई कंट्री में ऐसा मैं किसी के साथ अपना जॉइंट वेंचर कर रही हूँ तो वो वर्दीनेस है, मतलब उस ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ईसीजीसी के पास क्या होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये बायर्स मतलब ठीक है या नहीं है। तो ये है बेसिकली काम। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट अनफोर्सिंग लॉसेस विच में अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ द बायर, बैंक और प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंट्री ऑफ द बायर बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव क्रेडिट इंश्योरेंस कवर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, फैक्टरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सर्विसेज कंपेरेबल टू सिमिलर कवर्स अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स इन अदर कंट्रीज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली पूरा का पूरा यहाँ पर मुद्दा ही यही है कि हमें इंडियन एक्सपोर्टर को प्रमोट करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको प्रमोट भी करना है, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो क्या हो, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके सामने अगर कोई ऐसे वो कभी कोई लॉस मतलब अगर फेस करते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है, या कभी होता है कि बायर ने अपना मनी मतलब पूरा पेमेंट नहीं किया या बैंक ने पेमेंट नहीं किया, कुछ भी XYZ को भी प्रॉब्लम आती है, तो उनको उस लेवल का वो रिस्क मतलब उस लेवल का इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि मतलब अदर कंट्रीज़ में है। ठीक है, अदर कंट्रीज जो कवर करते हैं उस लेवल का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ईसीजीसी। टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंक फाइनेंस टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स बाय प्रोवाइडिंग श्योरली इंश्योरेंस कवर्स फॉर बैंकर्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। ठीक है,
आप क्या करते हैं, बैंक को देते हैं, बैंक को एक कॉम्पिटिटिव रेट, बहुत मतलब सही रेट्स पर क्या प्रोवाइड कर देते हैं, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो बैंक हैं वो क्या कर सके, फाइनेंस कर सके हम इंडियन एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है टू अचीव इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडिकेटर्स एंड अचीव ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि क्या कर रही है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, और हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हो जाएं। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा अच्छा ऑप्टिमम रिटर्न हमें मिले अपनी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, जो कि हर कंपनी चाहती है। To develop world-class expertise in credit insurance among employees and ensure continuous innovation and achieve the highest customer satisfaction by delivering top quality services। तो अब ये क्या है, मतलब अब अपनी कंपनी का मतलब वो बता रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज़ रखनी है कहाँ पर, अपने क्रेडिट इंश्योरेंस में, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें, और एक इनोवेशन मतलब कंटिन्यूस इनोवेशन इनको यहाँ मेंटेन रखना है टू अचीव हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये है कि एम्प्लॉयज़ को अपना एम्प्लॉयज़ अच्छे रखने हैं और उनको वो, ताकि वो हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें। टू एडुकेट द कस्टमर्स बाय कंटिन्यूस पब्लिसिटी एंड इफेक्टिव मार्केटिंग। तो जितने भी इनके कस्टमर्स हैं उनको कंटिन्यूसली क्या करना है, बताना है पॉलिसीज़ के बारे में, जो भी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव। अब विजन देख लेते हैं, विजन क्या है इनका। द विजन ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड इज टू एक्सेल इन प्रोवाइडिंग द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज। तो जो हर कंपनी का विजन होता है, अपनी जो फील्ड होती है उसमें एक्सेल करना है, तो वही ईसीजीसी का भी विजन है। मिशन क्या है, मिशन ऑफ ईसीजीसी इज टू सपोर्ट द इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट बाय ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे क्या करना है, उनको यूज़ करके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो हमारी इंडिया की है उसको कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस देकर उसको बढ़ाना है। बेसिकली ये मिशन है जो कि हमने अभी डिस्कस किया ही है। ठीक है, अब देखो जो थोड़े बहुत फैक्ट्स रह गए हैं मैं वो बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो वो आने के चांसेस हैं। जैसे कि टैगलाइन है इसकी, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स वी कवर द रिस्क। जैसे बैंक्स की होती है वैसे ही इसकी भी एक टैगलाइन है, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, आप एक्सपोर्ट पर फोकस करिए, हम रिस्क को कवर करेंगे। इंडस्ट्री टाइप क्या है इसकी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। अभी इसकी प्रेजेंट पेड अप कैपिटल कितनी है, 3190 करोड़। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पेड अप कैपिटल और जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो पूछी गई थी, तो लास्ट ईयर इसकी 2500 करोड़ इसकी पेड अप कैपिटल थी। अब कितनी हो गई है, ये 3190 करोड़ हो गई है अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया, वहाँ से मैंने इसको लिया है। और ऑथोराइज्ड कैपिटल अभी इसकी उतनी है 5000 करोड़। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2021 में भी आया था और 18 में भी आया था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसीजीसी लिमिटेड इज द 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स। तो ईसीजीसी कौन है, 7वां सबसे बड़ा क्रेडिट इंश्योरेंस है इन वर्ल्ड में, वर्ल्ड का सबसे मतलब 7वां सबसे बड़ा क्रेडिट इंश्योरेंस है इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कि किसको कवर करता है, नेशनल एक्सपोर्ट को की कवरेज में सबसे बड़ा 7वां क्रेडिट इंश्योरर है। ठीक है, तो जो अब देखिए जो पॉइंट्स मैंने आपको वो ऊपर पूरे पैराग्राफ में बताए थे वो मैंने इसको यहाँ पर पूरे सही से लिख दिए हैं कि सेटअप कब किया गया था, 30 जुलाई 1997 में, सॉरी 30 जुलाई 1957 में। और प्रपोजल ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रपोजल कब दिया गया था, 1953 में। और जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट प्रपोजल है वो कब प्रेजेंट किया गया था एडवाइजरी कमेटी के सामने, 1955 में। और कमेटी अपॉइंट किसने की थी, श्री टी कृष्णामाचारी, तब के कौन थे वो, फाइनेंस मिनिस्टर थे। चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन थे, श्री टी कपूर थे। फर्स्ट नेम क्या था, एरिक एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, श्री रतिलाल एम गांधी। फर्स्ट एमडी कौन थे, श्री टी कपूर। पहली पॉलिसी कब इशू हुई थी, फर्स्ट पॉलिसी इशूड 14 अक्टूबर 1957 में। ठीक है, और एरिक का नाम चेंज करके ईसीजीसी कब किया गया था, 1964 में। ईसीजीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड कब रखा गया, 1983 में। फिर ईसीजीसी लिमिटेड कब कर दिया गया, 2014 में। ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 5 करोड़।
सॉरी इनिशियल ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, हाँ 5 करोड़, और पेड अप कैपिटल कितनी थी, 25 लाख। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जितना भी था मैंने सब आपको यहाँ पर ला के रख दिया है, जितना भी। अब आपको कहीं से भी पूरी मैंने वेबसाइट भी चेक करी है इसकी, और ये विकीपीडिया भी चेक करा है, वो वहाँ से सारी न्यूज़ मैंने निकाल के आपको यहाँ रख दी है। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, अगर एक आध दो पॉइंट रह जाएंगे तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। और वहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ्स यहाँ पर जितना भी मैं कुछ बताऊँगी उसकी जो पीडीएफ्स होंगी, उसका जो मटेरियल होगा वो वहाँ मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जो आप लोग फीडबैक मुझे दे रहे हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि यस मैं कुछ एक पॉजिटिव कर रही हूँ इस चीज़ में। थैंक यू।